गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार। नरक के 28 प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार एक सच्चा धार्मिक रहस्य। मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो वह अपने कर्मों के साथ एक अदृश्य समझौता करता है। जीवन में किए गए पुण्य उसे स्वर्ग दिलाते हैं और पाप उसे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विशद वर्णन है। यही पुराण बताता है 28 प्रकार के नरकों के बारे में, जहां पापियों को उनके अपराध अनुसार दंड दिया जाता है। आइए आज हम जानें इन 28 नरकों के नाम, उनके अर्थ और किस प्रकार के पापों की होती है कौन सी सजा। 1. तामिस्र। इस नरक में वे लोग भेजे जाते हैं जो किसी की संपत्ति छीनते हैं, पत्नी का अपहरण करते हैं या छल करते हैं। यहाँ आत्मा को अंधेरे में बांधकर भयंकर कोड़े और आग से मारा जाता है। 2. अंधतामिस्र। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को धोखा देकर धन या संबंध छीनते हैं। यहाँ आत्मा की चेतना हर पल के लिए बुझा दी जाती है। दर्द तो होता है पर चिल्लाने की शक्ति नहीं रहती। 3. रौद्र। जो दूसरों को दुख देकर स्वयं सुखी रहते हैं, उनके लिए है रौद्र नरक। यहाँ रुरूप नामक राक्षसी सर्प आत्मा को दिनरात डसते हैं। 4. महारौद्र। यह नरक उन हिंसक लोगों का घर है जो जानवरों और मासूमों पर अत्याचार करते हैं। यहाँ जलती ज्वालाओं में आत्मा को धकेला जाता है। 5. कालसूत्र। पितामाता का अपमान करने वाले या गुरु का तिरस्कार करने वाले लोग इस नरक में गिरते हैं। यहाँ अग्नि की रेखा में आत्मा को बांधकर जलाया जाता है। 6. असिपत्र वन। यह वन तलवार जैसी पत्तियों से भरा है। जो व्यक्ति झूठे धर्म का प्रचार करते हैं या पाखंड करते हैं वे इसमें गिरते हैं। तेज पत्तियां शरीर को चीरती जाती हैं। 7. शूकर मुख। दूसरों का अपमान करने वाले, तिरस्कार और कटु वाणी बोलने वाले लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सुअर के मुख जैसी अग्नि से आत्मा को जलाया जाता है। 8. अंधकूप। जो अपनी पत्नी या स्त्री का अपमान करते हैं या बलात् संबंध बनाते हैं वे इसमें भेजे जाते हैं। इस कुएं में सर्प, बिच्छू, कीड़े सब आत्मा पर हमला करते हैं। 9. कृमिभोजन। भोजन और अनाज की बर्बादी करने वाले या भोजन के प्रति अपवित्र भाव रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आत्मा को कीड़ों का भोजन बना दिया जाता है। 10. संकीर्तन। दूसरों को जानबूझकर परेशान करने वाले, क्रूरता करने वाले लोग इसमें गिरते हैं। यहाँ बड़े पत्थरों से आत्मा को कुचला जाता है। 11. कालबूत्र। जो समय का अपमान करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं, उन्हें इसमें डाला जाता है। यहाँ अग्नि की जंजीरों में आत्मा को बांधकर खींचा जाता है। 12. तप्तसूर। झूठे साक्षी, धोखा देने वाले और झूठ बोलकर न्याय को मोड़ने वाले इसमें आते हैं। यहाँ तपते लोहे की सलाखें शरीर में घुसाई जाती हैं। 13. वज्रकंटक शाल्मली। पत्नी, बहन या पुत्री का शोषण करने वाले इसमें आते हैं। यहाँ कांटों और वज्र से ढके पेड़ पर आत्मा को लटकाया जाता है। 14. वैतरणी। यह नदी नरक और यमलोक की सीमा है। इसके पार वही आत्मा जा सकती है जो अत्यंत पापी हो। नदी में खून, मांस और मल बहता है। पापियों को इसमें डुबोया जाता है। 15. पुयवह। झूठे वचन, कलहप्रिय व्यक्ति इसमें आते हैं। यहाँ बहती है मवाद की धारा जिसमें आत्मा को बार बार डुबोया जाता है। 16. पृथुदर्ण। चोरी करने वाले, रिश्वतखोर और भ्रष्ट व्यक्ति इसमें आते हैं। यहाँ आत्मा की त्वचा को लोहे के पंजों से चीरकर अलग किया जाता है। 17. तप्तलोहमय। भ्रष्ट राजा या नेता जो जनता को धोखा देते हैं, उनका स्थान यही है। तपते हुए लोहे की परतों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर किया जाता है। 18. निवारण। नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले, उनके प्रति असभ्य विचार रखने वाले इसमें गिरते हैं। यहाँ अग्नि और बर्फ के बीच आत्मा को फंसाया जाता है। 19. अपाक्ष। गर्भपात करने वाले या भ्रूण हत्या करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। यहाँ गर्भस्थ पीड़ा दुगुनी कर आत्मा को बार बार दी जाती है। 20. अवधूत।
किसी की धार्मिक साधना या तपस्या का अपमान करने वाले इसमें आते हैं। यहाँ राक्षसी शक्तियों द्वारा आत्मा को नोचा जाता है। 21 काष्ठशालमली, धर्म का मजाक उड़ाने वाले या किसी संत का अपमान करने वाले इसमें आते हैं। कांटों से भरे दलदल में आत्मा को घसीटा जाता है। 22 सूकरमुख, गुस्सैल, अहंकारी और असभ्य व्यवहार करने वाले इसमें जाते हैं। सुअर जैसे मुख वाले राक्षस आत्मा को नोचते हैं। 23 अंधतम, जो पाप करने के बाद भी पछताते नहीं, उनकी आत्मा इस गहरे अंधेरे नरक में डाली जाती है, जहां अनंत काल तक कुछ दिखाई नहीं देता, बस दर्द और चीखें। 24 कालसूत्र, समय का निरादर, आलस्य और जीवन का अपमान करने वालों के लिए है ये नरक। जलता समय, आग से बनती रेखाएं, इसमें आत्मा को अनंत काल तक दौड़ाया जाता है। 25 लोहशंकु, पापियों को तपते हुए लोहे की कीलें गाड़ी जाती हैं। शारीरिक यातना की चरम सीमा यही है। 26 द्रोग्ध, धोखा देने वाले मित्र, झूठे प्रेमी या विश्वासघात करने वाले लोग इसमें गिरते हैं। यहाँ रिश्तों की पीड़ा को 100 गुना करके भोगना पड़ता है। 27 पाठ, माता पिता को छोड़ देने वाले, उन्हें वृद्धाश्रम में डालने वाले लोग इस नरक में जाते हैं। यहाँ आत्मा को अपने ही माता पिता की करुण पुकार सुननी पड़ती है, हर पल हर जन्म। 28 अवीची, यह अंतिम और सबसे भयावह नरक है। यहाँ वे लोग आते हैं जो आत्महत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं या भगवान के अस्तित्व को झूठा बताते हैं। यह नरक कभी शीत नहीं होता, यह जलता रहता है अनंत काल तक। ये थे गरुड़ पुराण में वर्णित नरक के 28 प्रकार। हर नरक का स्वरूप डरावना है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, आत्मा को उसके पापों का बोध कराना। जो आज हमने जाना वह केवल कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों की चेतावनी है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। नमः धर्माय।